कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी गलती हो जाती है जो सिर्फ एक पल के जुनून से शुरू होती है और जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें मोहब्बत के साथ धोखा भी है, जुनून के साथ गिल्ट भी, और एक ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर आपका दिल हिल जाएगा। न्यूयॉर्क के एक पीसफुल सबर्ब में रहती है कॉनी समर, एक लविंग वाइफ और एक माँ जिनकी जिंदगी परफेक्ट लगती है। उनका हस्बैंड एडवर्ड समर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। दोनों के बीच प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, बस एक चीज मिसिंग है, एक्साइटमेंट। हर दिन रूटीन जैसा, हर रात सेम, और इसी बोर्डम के बीच एक दिन आती है एक तूफान जैसा मोमेंट। एक विंडी डे में कॉनी टैक्सी के तलाश में एक यंग, चार्मिंग और मिस्टीरियस आदमी से टकरा जाती है जिसका नाम था पॉल मार्टल, और कॉनी के घुटने पे थोड़ा सा चोट लग जाता है। पॉल उसे बोलता है, ये ऊपर ही मेरा घर है, तुम चाहो तो चल के थोड़ा बैंडेड कर लो, और कॉनी उसके साथ उसके घर चले जाती है। और ये एक डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाला था। पॉल एक फ्रेंच राइटर है, अकेले रहता है एक आर्टिस्टिक फ्लैट में जहाँ हर चीज में एक रॉ पैशन छुपा हुआ है। कॉनी उसके घर पहुंच के उसके वॉशरूम में जाती है, बैंडेड लगाती है, फिर पॉल उसको चाय पिलाता है। ये पॉल का फोन यूज करके अपने बेटे चार्ली को फोन करती है, और पॉल अपने हाथों से उसके घुटने पे सेकने के लिए आइस पैक रख देता है। ये बोलती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और जाते जाते पॉल उसे एक बुक भी देता है। घर आके ये एडवर्ड से उस चोट के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि एक यंग लड़के ने मेरी मदद की, बैंडेड दिया। अपराध में इन दोनों का भी थोड़ा मूड बनता है और ये दोनों रोमांस भी करते हैं। अगले दिन जब ये वो बुक देखती है तो उसमें से पॉल का फोन नंबर निकलता है। ये उस स्टेशन से उसको फोन करती है, बोलती है मैंने तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए फोन किया है। तो पॉल बोलता है कहाँ हो तुम, घर आ जाओ, एक कॉफी हो जाए। और ये थोड़ा सोचती है और फिर से उसके घर चली जाती है, जहाँ पॉल उसे बोलता है क्यों ना तुम ये जैकेट निकाल दो, और ये उसका जैकेट उतारने में भी हेल्प करता है। कुछ बहाने से उसके हाथ भी पकड़ता है। धीरे धीरे पॉल करीब आ रहा था। ये बोलती है मुझे जाना चाहिए, और कॉनी वहाँ से चली जाती है। और ये वहाँ से एडवर्ड के ऑफिस जाती है उसके लिए एक स्वेटशर्ट गिफ्ट लेके, जो देख एडवर्ड खुश होता है। एडवर्ड उसे सही में बहुत प्यार करता था। और अगले दिन कॉनी फिर से पॉल के लिए मफिन लेके उसके घर पहुंच जाती है। बोलती है अरे वाह, अच्छा म्यूजिक है। तो पॉल बोलता है क्या तुम डांस करना पसंद करोगी। और डांस के बहाने पॉल तो इसके और भी करीब आ रहा था। ये भी उस मोमेंट में थोड़ा खो रही थी, लेकिन अचानक से उसका मन ये कहता है कि ये सब चीजें जो वो कर रही है वो सब गलत है। ये पॉल को बोलती है मैं शायद ये गलत कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, और यहाँ से निकल जाती है। शायद यहाँ कॉनी को अकल आ गई थी और सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब कहानी एक और अलग मोड़ लेने वाली थी, और ये तुरंत वापस आती है और बोलती है मैं अपना जैकेट यहाँ भूल गई, और पॉल उसे अपने बाहों में उठा लेता है। ये भी उस पल में खो सी गई थी, बट दोनों बहुत करीब आ गए थे और किस विस भी करने लगते हैं। पॉल उसे उठा के बेड पे लेके जाता है, और पॉल को तो वही सब चाहिए था। और वहाँ वो उसके कपड़े निकालने लगता है, उसे हर जगह छूने की ट्राई करता है। कॉनी फिर से उसे हटाने की कोशिश करती है, उसे लाफा भी मारती है, लेकिन पॉल जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन कॉनी जैसे उस पल में सब भूल के उसमें खो गई, और यहाँ उसने अपनी सारी हदों को पार कर लिया, और उसके साथ वो सब कर लेती है जिसका हक सिर्फ उसके पति का था। और पॉल उस वक्त का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। लेकिन घर जाते हुए कॉनी उस रिग्रेट में बहुत रो रही थी कि ये सब उसने क्या कर दिया। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या होगा। रात में घर पे भी एडवर्ड अपना काम कर रहा था। वो भी बेचारा काम काज में थोड़ा बिजी रहता था। लेकिन कुछ दिनों में कॉनी पॉल के ख्यालों में इस तरह खोई कि एडवर्ड को भी उसके रहन सहन में थोड़ा सा फर्क लग रहा था। वो बोलता है तुम मुझे प्यार करती हो ना। कॉनी बोलती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और कॉनी उस रिग्रेट में भी थी, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी थी। अब बार बार ये पॉल से मिलने लगी थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पॉल के साथ उसके घर पे बिताती थी। और हमेशा ये लोग वही सब करते थे जो आप सब सोच रहे हैं। और शायद ये सब सुन के आपको देखने की भी इच्छा ज़्यादा हो रही हो, तो फिकर नॉट, अगर आपको पूरी मूवी देखनी रहेगी तो बस मुझे कमेंट में फुल मूवी कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। कॉल्स पे भी इनकी बातें और गंदी बातें होने लगी थी, मतलब कॉल्स पे भी वो लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे। एक दिन ये दोनों लंच पे एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, और पॉल उसे किस कर रहा होता है, जो एडवर्ड के ऑफिस का एक बंदा जिसका नाम था बिल उन्हें देख लेता है। कॉनी को अब एडवर्ड के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था जितना पॉल के साथ होने लगा था। एडवर्ड को भी थोड़ा उसके बिहेवियर में चेंजेस नजर आ रहे थे। वो कॉनी को लंच के लिए पूछता है, लेकिन वो बोलती है उसका उस टाइम पे पार्लर का अपॉइंटमेंट है। लेकिन ये देखता है कि कॉनी ने अपने कुछ नए ड्रेसेस और हील्स बाहर निकाल के रखे हैं, जिसमें कुछ लॉन्जरीज भी थी, तो इसे थोड़ा शक होता है। ये ऑफिस जाके उस पार्लर में भी कांटेक्ट करता है, जहां से उसे पता चलता है कि इस नाम से वहां कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और एडवर्ड का शक अब और गहरा हो चुका था।
और कॉनी फिर से पॉल के घर पहुंच रही थी कि तभी उसके घर के बाहर ही उसके कुछ फ्रेंड उसे मिल जाते हैं, जो उसे कैफे चलने बोलते हैं और इसे जाना भी पड़ता है क्योंकि ये मना करती तो क्या बहाना मारती। अब ये लोग उस कैफे में पहुंच जाते हैं जहाँ से पॉल को फोन करती है और बोलती है मैं यहाँ कैफे में फंसी हूँ, तुम वेट करना। लेकिन भाई में तो इतनी हवस है कि वो सीधा कैफे ही पहुंच जाते हैं और वो अंदर वॉशरूम में जाता है तो कॉनी भी उसके पीछे जाती है और ये दोनों वहाँ कैफे में भी चालू हो जाते हैं और पॉल उसके साथ जोरदार प्रोग्राम करता है, जो देख आप भी बोलोगे कि भाई इसने कॉनी को कैसा बना दिया। मतलब वो लेडी ऐसी बन चुकी थी जो उसके साथ कहीं भी कभी भी वो सब कर सकती थी। और फिर उनका प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती है और यहाँ से निकल के वे ये फिर से पॉल के घर जाती है। मतलब अगर जब घर पे जाना ही था तो थोड़ा वेट कर लिए होते, लेकिन दोनों में कुछ ज़्यादा ही आवाज़ चढ़ गई थी और वहाँ भी दोनों फिर से वही सब करते हैं। बिल जिसने कॉनी और पॉल को रेस्टोरेंट में देखा था उसके साथ एडवर्ड की बहस हो जाती है। एडवर्ड उसे काम से निकाल देता है तो बिल उसे फैमिली पे कुछ बोलता है जिससे उसका शक कॉनी पे जा रहा था। तो उसने अब एक डिटेक्टर को हायर किया और ये घर पे आके बोलता है कि मैं कल शिकागो जा रहा हूँ, जो सुन के कॉनी खुश हो जाती है कि उसे पॉल के साथ और टाइम मिल जाएगा। एडवर्ड बोलता है सिर्फ एक रात, अगले दिन मैं आ जाऊंगा, लेकिन कॉनी के लिए तो उतना भी बहुत था। अगली सुबह एडवर्ड चला जाता है और कॉनी मस्त से नए कपड़े, नए इनरवेयर्स और सब कुछ नए नए पहन के निकल जाती है पॉल के साथ घूमने, जहाँ पहले ये थिएटर जाते हैं। अब वैसे तो थिएटर में लोग मूवी देखने जाते हैं, लेकिन ये दोनों तो थिएटर को भी नहीं छोड़ते। ये फिर से एक दूसरे के साथ वहीं थिएटर में इंटीमेट होते हैं। बस यही देखना बाकी रह गया था भाई। और डिटेक्टर कॉनी पे नजर रखे हुआ था, ये उन दोनों की फोटोज भी निकालता है। उसके बाद दोनों घर पे जाते हैं और वहाँ भी ये दोनों वही सब करते हैं। ये सब में ये अपने बेटे को भी भूल गई थी कि उसको स्कूल से लेने का टाइमिंग, उसको खिलाने का टाइमिंग, ये सब भूल चुकी थी। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसको चार्ली को पिक करना था और काफी लेट हो गया है। तो ये तुरंत भाग के जाती है और चार्ली को लेके आती है। अभी बैठ के रो रही थी कि उसने ये सब क्या कर दिया, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। और वहाँ वो डिटेक्टर एडवर्ड को सारी इन्फॉर्मेशन और उनकी फोटोज दे देता है, जो देखकर एडवर्ड का तो दिल ही टूट जाता है। कॉनी रोते रोते ही वापस कार निकालती है, फिर पॉल के घर जाती है तो देखती है कि वो नीचे किसी दूसरी लड़की के साथ बाहों में बाहर डालकर घूम रहा था। ये उसके पीछे जाती है तो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ दोनों रोमांटिक मूड में किस विस कर रहे थे। तो ये भड़क जाती है और जाके उस लड़की को ही मारने पीटने लगती है। तो पॉल उसे अपने साथ वापस घर ले जाता है और कॉनी भी इतनी पागल थी कि उसके साथ चली भी जाती है। कॉनी उसे बहुत चिल्ला रही थी कि और कितनी चाहिए फिर तुम्हारी, हाँ तुमने मुझसे झूठ बोला वगैरह वगैरह। और कॉनी गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। तो पॉल उसके पीछे आता है और उसे फिर से पकड़ लेता है और वो उसके साथ वहीं सीढ़ी के पास जबरदस्ती करने लगता है। मतलब कॉनी में इतनी अकल तो होनी चाहिए कि ये सब देख के भी उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। लेकिन पॉल भाई फिर से उसे किस विस करने लगते हैं जबरदस्ती और वो भी उसमें फिर से खो जाती है और दोनों फिर से वहीं शुरू हो जाते हैं। मतलब घर के अंदर भी नहीं, अब क्या ही देखना बाकी रह गया था भाई। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अब फिर एडवर्ड को सब पता चल चुका था तो एडवर्ड पॉल के घर आता है, बोलता है मैं एडवर्ड कॉनी का हस्बैंड, अंदर आ जाऊँ। पॉल बोलता है हाँ आ जाओ। एडवर्ड उससे पूछता है कि तुम कहाँ मिले, ये सब कब से चल रहा है। पॉल उसे सब कुछ बताता है। फिर एडवर्ड वो बेड भी देखता है जहाँ उन्होंने कुछ देर पहले ही पलंग तोड़ किया था और एक गिफ्ट जो एडवर्ड ने कॉनी को दिया था और कॉनी ने वही गिफ्ट पॉल को गिफ्ट कर दिया था। और ये सब देख के तो एडवर्ड पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने आप पे कंट्रोल खो बैठता है और उसी चीज से पॉल के सर पे मारता है। इतना मारता है कि पॉल की मौत हो जाती है। अब ये फटाफट सब कुछ साफ करता है। तभी पॉल के फ़ोन पे कॉनी ने कुछ वॉइस मैसेज भेजा था कि वो अब ये सब नहीं कर सकती, अपनी फैमिली को और हर्ट नहीं कर सकती, वो सब कुछ ख़त्म कर रही है और वो उससे कभी नहीं मिलेगी। जो सुन के एडवर्ड थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। अब वो उसकी बॉडी को ब्लैंकेट में लपेट के कार के डिक्की में डाल के वहाँ से निकल जाता है और फिर अपने बेटे के स्कूल प्ले में पहुँच जाता है जहाँ पहले से ही कॉनी उसका वेट कर रही थी। कॉनी अब फिर से पहले जैसी हो रही थी जैसे वो एडवर्ड के साथ पहले थी। अब रात में कॉनी के सो जाने के बाद एडवर्ड वहाँ से जाता है, पॉल की बॉडी को डंप करके आता है। अब बाद में कॉनी को पूछता है कि तुम खुश हो यहाँ पे कि हम कहीं और चले जाएं इस शहर से दूर। कॉनी बोलती नहीं सब ठीक है, क्यों क्या हुआ। अब कुछ दिनों बाद दो पुलिस वाले इनके घर आते हैं। तब उस समय एडवर्ड घर पे नहीं था और ये लोग कॉनी से ही पूछताछ करते हैं क्योंकि उन्हें पॉल की मिसिंग रिपोर्ट हुई है और पॉल के पास से पुलिस को कॉनी का नाम और नंबर मिला था। पुलिस के पूछने पर कॉनी उन्हें बताती है कि मैंने कुछ बार उसके पास से कुछ बुक्स लिए थे, क्या कुछ हुआ है क्या क्या किया उसने। तो कॉप्स इसे बताती है कि उनकी वाइफ ने मिसिंग रिपोर्ट की है और तब बेचारी को पता चलता है कि वो तो शादीशुदा भी था भाई। मतलब भाई ने तो एकदम ही गेम खेल दिया। ये बोलती है बस मैं उसे इतना ही जानती थी
बाद में रेस्टोरेंट में चार्ली अपने डैड को बताता है कि आज घर पे पुलिस आई थी। तो एडवर्ड के पूछने पे कॉनी बोलती है वो शायद कोई मिसिंग है, तो पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। अभी तो पुलिस को पॉल की बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को पॉल की बॉडी मिलती है। तो पुलिस फिर से इनके घर आती है और बताती है कि पॉल मिसिंग नहीं है, अब वो मर चुका है, हमें उसकी बॉडी मिली है। जो सुन कॉनी को थोड़ा शॉक लगता है। वो एडवर्ड को भी उसके फोटोज दिखाते हैं। एडवर्ड बोलता है मैं तो इसे नहीं जानता, ना इससे कभी मिला। पुलिस कॉनी को बोलती है उसके घर के सामने पार्किंग से हमें आपका कार पार्किंग का टिकट मिला था। तो ये बोलती है अच्छा हाँ, मैं एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ एक कैफे पे गई थी, बाकी तो कुछ नहीं पता मुझे। मतलब उसकी उन फ्रेंड्स ने इसे बचा लिया। पुलिस बहुत कुछ पूछती है लेकिन ये बच जाती है और एडवर्ड भी इसे बचा ही रहा था। मतलब इतना अच्छा हस्बैंड कहाँ मिलेगा भाई। और उन्हें बोलता है बहुत कुछ पूछ लिया, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और पुलिस भी चली जाती है क्योंकि उनके पास कुछ सबूत नहीं था। अब बाद में कॉनी को एडवर्ड के कपड़े के जेब में से उन दोनों की फोटोज मिलती हैं जो उस डिटेक्टर ने खींचे थे। तो कॉनी को पता चलता है कि एडवर्ड को दोनों के बारे में पता चल गया था। उस रात ये लोग कुछ गेस्ट के साथ घर पे डिनर कर रहे थे। तो कॉनी का ध्यान उस स्नो ग्लास पे भी जाता है जो कॉनी ने पॉल को दे दिया था। अब मतलब कॉनी को कंफर्म हो गया कि एडवर्ड ने ही कुछ पॉल के साथ किया है। बाद में एडवर्ड से पूछती है क्या तुमने उसे मारा, तुमने ये क्या किया। तो एडवर्ड भी भड़क जाता है और इसे बोलता है तुमने क्या क्या किया, मैंने इतना प्यार किया, सब कुछ किया फैमिली के लिए, लेकिन तुमने क्या किया। एक 23 साल के लड़के से तुम रोज रोज मिलती रही और वो सब किया, छी। मतलब बहुत कुछ बोला उसने और वो जाके अब बैठ के रो रही थी। वैसे रोना भी चाहिए था, उसने काम भी वैसे किया था। और अगले दिन कॉनी को स्नो ग्लास बॉल में से कुछ मिलता है जो एडवर्ड ने जब गिफ्ट दिया था तो ही रखा था, जिसमें उनकी पुरानी फोटोज थी जिसमें वो दोनों और चार्ली था और कुछ लिखा हुआ था। मतलब वो अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था। और ये सब देख कॉनी को अब और भी गिल्ट हो रहा था। अब बाद में कॉनी उन फोटोज को जला देती है और सोचती है कि काश मुझे उस दिन टैक्सी मिल गई होती तो मैं उसके घर पे जाती ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें तो अपने हाथों में भी होती हैं, अब वो तो कॉनी को समझाना पड़ेगा भाई। अब धीरे धीरे दोनों में सब कुछ ठीक हो रहा था। आखिर में वो दोनों कार में बैठे होते हैं और कार एक सिग्नल के पास रुकती है और दोनों कुछ प्यार भरी बातें करते हैं कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कहानी हमें इस ट्विस्ट पे छोड़ जाती है जब हमें पता चलता है कि कार पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एडवर्ड अब पुलिस स्टेशन में जाकर सब कन्फेस कर दे। क्या एडवर्ड कन्फेस करता है या दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, ये सवाल मूवी आपके दिल में छोड़ देती है। तो इस मूवी से क्या सीख मिलती है भाई। कभी कभी एक छोटी सी चाहत जिंदगी का सबसे बड़ा पाप बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक अफेयर की नहीं, ये कहानी है गिल्ट, इमोशन और एक ऐसे डिसीजन की जहाँ हर कोई गलत है फिर भी हर कोई इंसान है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।